ओके, सो आई थिंक ये यहाँ पे इनकम्प्लीट हो गया है, इन नॉट कंप्लीट हो गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है यूजिंग दी मेंबरशिप ऑपरेटर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये एग्जांपल इस तरीके से, और यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा एग्जांपल है, और ये इसका आउटपुट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये आउटपुट है। तो अपने को यहाँ पे ये प्रोग्राम को कोड करना है, ये कोड है, और यहाँ पे ये इसका आउटपुट आना चाहिए। अब इसको समझते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हमने इन और जो हमारा नॉट इन था वो इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे आप लोग देखो इसको, जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, मुझे यहाँ पे ये काफी अच्छा लग रहा है इसको करते हुए, ऐसे इसको आपको पॉइंट भी रहेगा। ओके, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इनपुट फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज हो रहा है और इंटर करने को बोल रहा है वैल्यू सी। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर क्या है, अपनी वैल्यू जो होगा सी की वैल्यू वो इंटर करेगा। फिर उसको यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो मिल जाएगा इस तरीके से, तो वो आउटपुट अपना यहाँ पे कर लेगा। एंड फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अ, इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे डी की वैल्यू है वो एंटर करेगा, और उसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिस्ट जो है, यहाँ पे बना ली हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, जिसमें एलिमेंट्स यहाँ पे हमने नंबर्स रखे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर चेक करेंगे कि जो सी है वो इसके अंदर लिस्ट में है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से इफ और एल्स को हमने लगाया, चेक इफ एल्स का यूज कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे इफ एल्स से डी को भी चेक करेंगे। तो इस तरीके से दोनों लिस्ट को चेक करेंगे, सी और डी। तो दोनों को चेक करके हमें क्या है, पता चल जाएगा कि हमारा जो इन और नॉट इन जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस प्रोग्राम के अंदर, और कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो चेक इफ दी सी इज प्रेजेंट इन द लिस्ट वन। तो यहाँ पे इस तरीके से जो अपने को है आउटपुट मिलने वाला है। देखो अभी यहाँ पे थ्योरी है, कुछ क्लियर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब प्रैक्टिकल जब अपने लोग इसको करेंगे, कोड को राइट करेंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, तो एरर जो आएगा या जो दिखेगा वो अच्छे से क्लियर होगा। तो अपने चलते हैं वीएस कोड के ऊपर और इसको रन करते हैं, समझते हैं किस तरीके से ये काम करता है। ओके, सो अभी आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा प्रोग्राम मैंने राइट कर दिया है इसके अंदर, ये आप देख सकते हो काफी बड़ा प्रोग्राम है वैसे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो अब सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे इनपुट फंक्शन इंटीजर के साथ, देखो यहाँ पे इंट मतलब इंटीजर है और इनपुट फंक्शन इस्तेमाल हुआ। अब वैल्यू सी के लिए फिर यहाँ पे सेम इसको प्रिंट कर दिया है, फिर डी के लिए भी सेम इस्तेमाल हुआ है, फिर इसको भी प्रिंट किया है, और फिर एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट वन यहाँ पे। और इस तरीके से लिस्ट के अंदर यहाँ पे इनको यूज किया गया है सबसे पहले, और फिर इसको प्रिंट करा दिया, एल्स में प्रिंट करा दिया। ठीक है, इफ एल्स यहाँ पे यूज हुआ है, दोनों को एक साथ कर दिया है। फिर यहाँ पे नॉट के लिए इस्तेमाल किया है। अब ये प्रोग्राम आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे रन करेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेगा, एंटर वैल्यू सी की। तो सी की वैल्यू क्या एंटर करेंगे हम, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 कर रहे हैं जैसे। ठीक है, तो इसने वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे 2 की जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी सी के अंदर। अब यहाँ पे डी के लिए मैं 4 दे देता हूं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने जैसे ही 4 डाला, तो सबसे पहले इसने क्या किया, देखो आउटपुट अभी फॉल्स क्यों आया है। अब आउटपुट यहाँ पे आप लोग चेक करो कि जो अपना यहाँ पे 4 मैंने दिया है, तो इस लिस्ट के अंदर आपको चेक करना है कि यहाँ पे दोनों वैल्यू नहीं थी। दोनों वैल्यू नहीं थी, तो इसमें 2 पहले चेक किया इसने, और 2 में क्या है, यहाँ पे इन जो था इसने चेक किया, इसके अंदर वैल्यू इसको नहीं मिली। तो इसने यहाँ पे दिखा दिया कि आपके पास वैल्यू नहीं है, इसके लिए इसने ट्रू दिखाया। ओके, अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसके पास तो ऐसा फंक्शन ही है कि यहाँ पे अगर इसके पास नहीं है तो ये ट्रू बताएगा। तो इसने चेक किया, तो दिखा इसको पहले ही कि जो वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं है, तो इसने ट्रू दिखा दिया। अब मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं, तो उससे आपको आइडिया रहना चाहिए कि यहाँ पे कैसे काम हुआ है, बट फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया इसको एक्सप्लेन करने का, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। तो अब अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें और बताएं कि क्या समस्या अब आ रही है, जिससे कि हम उसमें आपको सपोर्ट करके वो चीज सॉल्यूशन आपको दे सकें। राइट, तो आई थिंक अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और आगे कोर्स को बढ़ाते हैं। ओके, सो आई थिंक अभी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो नाउ अब यहाँ पे इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये होता क्या है और यहाँ पे ये काम क्या करता है। राइट, तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स, और हम बोल सकते हैं जो प्रेसिडेंस है, इसका मतलब होता है किस जो है ऑपरेटर को पहले यहाँ पे एवेल्युएट करना है। यहाँ पे पाइथन में कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंस ज्यादा उनका होता है। उनका प्रेसिडेंस इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उनकी वैल्यू कुछ अलग होती है। लाइक सो यहाँ पे मैं मतलब अगर बोलूँ तो पहले सॉल्व होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं अगर उनका हम बात करें वो लास्ट में या बाद में होते हैं। तो अगर ऑपरेटर्स जो हैं उनकी प्रेसिडेंस सेम हो, तो जो पैथर्न है वो उन्हें क्या है, लेफ्ट से राइट एवेल्युएट करता है। ओके, तो अगर सेम है तो ऐसे करेगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल से एक एक करके समझेंगे इस चीज को। तो सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए एक रिजल्ट ले लेता हूँ, इक्वल्स 1, प्लस कर देता हूँ उसमें 2, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3। तो अब देखो प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसका रिजल्ट जो यहाँ पे आना चाहिए एक्चुअल में 1 + 2 कितना होता है, यहाँ पे 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है, आप लोग बताना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में 3 करा रहा हूं, तो उसमें आउटपुट हमारा यहाँ पे एक्चुअली में पूरा 7 बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे जो हमारे पैथन में पहले मल्टीप्लाई होता है,
मल्टीप्लाई को यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे प्रेसिडेंस, हम उससे इसका प्रेसिडेंस जो है यहाँ पे एडिशन से ज्यादा है। अब एडिशन से ज्यादा होने की वजह से एडिशन को बाद में करते हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा फिर उसके बाद ऐड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो आएगा 6। अब 6 में जो बचेगा 1 उसको प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7। चलो अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ VS कोड पे। अब जैसे मैंने बोला है वो नहीं क्लियर अगर है तो VS कोड पे करते हैं। ओके, सो सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेंगे यहाँ पे। सो एक हम न्यू फाइल का नेम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि इस तरीके से pre.py। नाउ अब फाइल बन चुकी है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रिजल्ट कर लेता हूँ, ये वेरिएबल इज इक्वल टू यहाँ पे, तो सबसे पहले 1 प्लस करेगा। 1 किससे प्लस होगा, यहाँ पे 2 से सपोज, और मल्टीप्लाई किससे करेगा, 3 से, मल्टीप्लाई 3। ओके, अब मैं यहाँ पे रिजल्ट को जो है प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा है इसको प्रिंट कर देते हैं। अब इसका आउटपुट देखो कैसे होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 की मल्टीप्लाई आएगी। ओके, मैं कमेंट में डाल देता हूँ, 2 का जो मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3 के साथ, और प्लस हो जाएगा उसमें 1। तो टोटल यहाँ पे आंसर जो है इक्वल क्या निकल के आएगा, 2 3 जा 6, 6 प्लस 7, तो आंसर यहाँ पे हमें 7 आना चाहिए आउटपुट हमारा। तो इसको देखते हैं रिजल्ट में हमें 7 मिलता है या नहीं। तो रन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या है, 7 आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू किस तरीके से यहाँ पे जो है किसको पहले महत्व मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है की पॉइंट, आप देख सकते हैं की के अंदर पैरेंथेसिस। सो अब जैसे कि ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है, अगर आप इसका यूज करते हैं, इस ब्रैकेट का जो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट का आप यूज करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो अभी मैंने आपको बताया, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं चेंज। इससे होगा क्या, इससे अगर आप ये ब्रैकेट को यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे है, तो इससे जो इस ब्रैकेट के अंदर होगा वो पहले रन होगा कोड के अंदर, और उसके बाद में जो प्लस मल्टीप्लाई जो भी आप कराना चाहो वो करा सकते हो। तो चलते हैं प्रोग्राम पे। सबसे पहले तो अपने पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा था 7। अब यहाँ पे हम पैरेंथेसिस का जो ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, मैं इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ यहाँ पे 1 को भी। अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे अब आउटपुट चेंज होगा। आउटपुट कैसे चेंज होगा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ये पहले का जो है इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे कमेंट में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 1 और 2 दोनों को ऐड किया जाएगा, आंसर क्या आएगा, टोटल 3। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 3 में मल्टीप्लाई 3 से जब करोगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर हमें 9 आना चाहिए आउटपुट। तो इसको रन करते हैं, ये देखो यहाँ पे हमें आंसर आउटपुट जो हमारा क्या है निकल के 9 आया। ओके, सो 3 3 जा 9 इस तरीके से हमें मिल चुका है, क्योंकि हमने ये ब्रैकेट में डाल दिया, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक ये भी आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो अब एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप पाइथन में कोडिंग कर रहे हो तो ये एक ऐसा चीज है मुझे समझना बहुत ही जरूरी है, जिसमें कि सबसे मेन होता है कि ऑपरेटर को प्रेसिडेंस करना। लाइक इसका सिंपल अगर हम मतलब समझें कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले चलेगा और कौन सा जो है वो बाद में, सिर्फ आपको इतना समझना होता है इसके अंदर। अगर यहाँ पे गलत प्रेसिडेंस आपने समझ लिए या गलत कुछ आपने कर दिया, तो आपका जो हम उसने आपके जो एक्सप्रेशन है उनको रिजल्ट जो है वो बिल्कुल गलत मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो भी आप कोड करेंगे वहां पे गलतियां आपकी होंगी और आप टेंशन में आएंगे एक तरीके से। बट ये सारी चीजें कैसे सिंपल हो सकती हैं, उसके लिए मैंने एक उपाय निकाला है आप लोगों के लिए, कि आप लोग नॉर्मल जैसे अपने घर के आसपास में कहीं पे क्रिकेट खेलते होंगे, राइट, या कहीं ना कहीं आप ग्राउंड में खेलने जाते होंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वहां पे क्रिकेट में स्कोर चेक करते होंगे, राइट। सोचो आप एक क्रिकेट मैच को देख रहे हो, उसका स्कोर जो है उसको आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूं, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हम इसको कोड भी करते हैं स्कोर को, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, राइट। मैं मैच आपको दिखाऊंगा नहीं, बट आप मैच को इमेजिन कर लो। तो चलो चलते हैं क्रिकेट का स्कोर करने। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं अपने VS कोड के ऊपर, और यहाँ पे सिंपल अपने को क्या करना है, यहाँ पे स्कोर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट हम करने वाले हैं, कैलकुलेट क्या करेंगे, स्कोर को। तो स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो प्लीज आप लोग माफ कर देना, अभी मुझे लग रहा है वैसे गलत है स्कोर। ओके, शायद अब सही है। तो अगर गलत हो फिर भी, तो अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्कोर है यहाँ पे डालेंगे, स्कोर इज इक्वल टू, और स्कोर में सपोज 10 प्लस, और यहाँ पे 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई सपोज कर लेते हैं इसके अंदर, मल्टीप्लाई में मैं डाल देता हूँ 5, 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, अभी मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ एक्चुअली, आप लोग बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, सो अब इसका एक बार मुझे यहाँ पे आप लोगों से जानना है कि इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम। आप लोग गेस कीजिए, अगर आपको लगता है कि आउटपुट इसका 10 आएगा तो बताइए, अगर आपको लगता है 20 आएगा तो बताइए कमेंट में, और अगर आपको लगता है कि इसका आउटपुट 30 आएगा तो भी बताइए। तो मैं यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्रोग्राम किया यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं रन करने से पहले एक चीज समझा देता हूँ। जब भी यहाँ पे पैथन आप कर रहे हो तो पैथन में सबसे पहले हमेशा होता है मल्टीप्लाई, ठीक है।
मल्टीप्लाई हमेशा पहले किया जाता है। तो देखो मैं समझाने का ट्राई करता हूँ इसको वापस से। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कमेंट करते हैं, मल्टीप्लाई होगी 2 की मल्टीप्लाई है यहाँ पे 5 के साथ, पहले ये काम होगा, तो इसका आंसर आएगा 2 5 जा 10, राइट। अब इसके बाद ऑलरेडी हमारे पास इसमें प्लस हमें करना है सिर्फ 10 को, तो अब फिर हमारा जो 10 है वो यहाँ पे हम 10 कर देंगे, तो इसका आंसर आना चाहिए 20, राइट। तो इसका आंसर 20 आना चाहिए हमें। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट जो है वो क्या आता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको रन करना है। सिंपल मैं रन कर लेता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, सो ये देखो यहाँ पे आउटपुट जो है वो 20 आ चुका है। तो इस तरीके से क्या है, एक सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दिया और सिंपल तरीके से आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्रिकेट का स्कोर है कैसे है। तो ये मेरा जो ट्राई करने का तरीका था या समझाने का जो तरीका था, कैसे आप लोग इस चीज़ को और आसानी से समझ सकते हो। तो अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना और बता देना, ताकि मैं आगे भी ऐसे एग्जाम्पल आपके लिए लेके आऊँ और इसको और ईजी कर पाऊँ। अगर आप लोग रिव्यू नहीं देते हैं तो उसमें क्या होता है कि मुझे नहीं पता चलेगा आपको पसंद आ रहा कि नहीं, तो मैं फिर आपको फ्लो में नहीं पढ़ा पाता हूँ, वो फिर सिलेबस खींचने पे होता है फोकस। तो यहाँ पे आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट के ऊपर। चलो अब यहाँ पे एक हम शॉर्ट तरीके से इस हायरार्की को समझते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इस हायरार्की के अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अलग अलग काफी नंबर्स हैं, जैसे पैरेंथेसिस है, एक्सपोनेंटेशन है, यूनरी ऑपरेटर है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया है, हाई टू लो इस तरीके से। जो सबसे यहाँ पे देखो एक मैंने डाल दिया आपके लिए यहाँ पे ऑर्डर, कि हमने जो यहाँ पे ऑर्डर लिख रखा है वो पूरा हाई टू लो है। मतलब पैथन के अंदर आप जिसको ज्यादा प्योरिटी देंगे वो यहाँ पे सबसे ऊपर है, और फिर जैसे जैसे प्योरिटी कम होगी वो ऐसे करते हुए नीचे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पे लाइक कैसे वर्क हो रहा है। अब सबसे पहले जैसे कि पैरेंथेसिस की बात करें, ये दो ब्रैकेट होते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जिसको भी आपको प्योरिटी देनी है, मतलब जिसको सबसे पहले काम करवाने के लिए आपको बोलना है, उसको आप ब्रैकेट में डाल दो। जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा वो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा पैथन में। तो ये सबसे एक हम बोल सकते हैं मेन है और सबसे ज्यादा हाई होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपोनेंटेशन, एक्सपोनेंटेशन का यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई का जो साइन आपको देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, राइट टू लेफ्ट चलाने के लिए ये यूज किया जाता है। कोई भी एग्जांपल आप मन में सोच सकते हो और आप उसको जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो और उसको आपको राइट में करना है, राइट, मतलब राइट में करके जाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको जैसे कि एक मैं इसमें पेन ले लेता हूँ, यहीं पे आपको बता देता हूँ जैसे कि आपको यहाँ पे आइडिया रहेगा। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 और इस तरीके से मल्टीप्लाई के मैं यहाँ पे छोटा सा एक साइन बना देता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कोई 3, और ऐसे वैल्यू कोई ले लेते हैं, और यहाँ पे भी एक ऐसे मल्टीप्लाई आपको साइन बनाना पड़ेगा, तो ये साइन समझ लीजिए, और यहाँ पे 4। तो अब सबसे पहले क्या होगा, इसको इससे करवाया जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर जो भी वैल्यू होगी वो इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे। आप समझ लेना यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई है इस तरीके से, और 3 4 जा जो भी होगा यहाँ पे तो ऐसे वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे कर दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, आप इसको चेंज कर पा रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, मैंने एग्जांपल से आपको ट्राई किया है कि इसको और अच्छे से आप समझ सको। तो अब यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे हमारा जो है थर्ड नंबर जिसका यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यूनरी जो ऑपरेटर है यहाँ पे, इसको आप ऐसे समझो जैसे कि आप एक जो नंबर है उस पे क्या है अप्लाई हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूनरी ऑपरेटर को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो सपोज -5 या एक्स, तो अब जो एक्स है या -5 इन दोनों में से एक पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको देखो यहाँ पे बात करें, जैसे प्लस एक्स हम कर सकते हैं, माइनस एक्स कर सकते हैं, और एक ऑप्शन होता है जो आपको जस्ट टैब के ऊपर बटन होता है, वो शिफ्ट के साथ आप दबाते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे हैं, अभी हम इनको एक एक करके डिटेल में देख चुके हैं, बट आगे भी और प्रोग्राम में देखेंगे। अब ये लिस्ट पूरी मैं एक शो करा है आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से होती हैं चीजें। अब बात करें अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन मॉड्यूल्स की, तो ये यहाँ पे उसके बाद एक तरीके से इनका हायरार्की में नंबर आता है। अब इनके सिंबल्स देखो, मल्टीप्लाई का हैज होगा, डिवीजन का फॉरवर्ड स्लैश होगा, और फ्लोर डिवीजन का डबल फॉरवर्ड स्लैश होता है, और अगर मॉडुलस की बात करें तो परसेंटेज जो है उसका सिंबल रहता है। अब यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये भी रहते हैं। तो इनका क्या है, देखो इनका एक तरीके से नंबर आता है फिफ्थ के, मतलब फिफ्थ सिक्स पे आता है, ठीक है। जो प्योरिटी इसको मिली है सिक्स तक मिली है, फिफ्थ तक ऐसे रहता है। अब जैसे प्लस माइनस ये आपको करना है, तो ये ऐसे आपका वर्क करेगा। मतलब एक पूरा प्रोग्राम एक लाइन में लिखो, ये सारे सिंबल्स डालो और अप्लाई कर दो, तो वो एक जैसे यहाँ पे सेट है, मैं ऊपर से स्टार्टिंग तक प्रायोरिटी जो सेट है वैसे ही जो है वो यहाँ पे काम होगा। तो इसमें कोई ऐसा दोहरा ही नहीं रहेगी, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिसका बिट जो है यहाँ पे सब पूरा बिट का खेल है, तो बिट जिस साइड में आप करना चाहें, राइट लेफ्ट, वो सब कर सकते हो। फिर यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल है, तो ये सारी चीजें कंपेयर करने के लिए आप यूज कर सकते हो वैल्यूज को। तो
इसके बाद अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की, और नॉट एंड, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, लोएस्ट, ये सारी चीजें वहां पे आप इसमें लगा सकते हो। फिर है यहाँ पे असाइंड ऑपरेटर, जिसमें प्लस, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, ये सारी चीजें होती है। सबसे लास्ट में ये आता है, और यहाँ पे आपका ये हायरार्की कंप्लीट हो जाता है स्टार्टिंग टू एंड। मतलब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंड जो भी यहाँ पे देखा है इतना, ठीक है। इसमें ये हायरार्की के अंदर आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे सोच के बैठे हो कि आपका जो प्रोग्राम है कि वर्क क्यों नहीं कर रहा है, कि क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले हमेशा ये हायरार्की चेक करना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर आपने कोई भी ब्रैकेट के अंदर डाल रखा होगा प्रोग्राम में कुछ भी, तो वो सबसे पहले रन हो रहा होगा। आप देखना कभी कुछ भी करना तो उसमें सबसे पहले ये चेक करना, अगर ब्रैकेट में सबसे पहले काम करेगा, मल्टीप्लाई इस तरीके से अगर डबल साइन लगा देंगे वो सेकंड टाइम में काम करेगा। तो ऐसे क्या है, ये हायरार्की है, पहले ये किया, फिर ये किया काम, फिर ये किया, ऐसे नीचे है। अगर आपको ये यूज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा इस तरीके से डाल भी दिया है इसका हायरार्की किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। अगर ना हुई हैं तो प्लीज एक बार बता दें, तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे। ओके, सो कभी आप लोगों ने क्या सोचा है कि जो वेरिएबल है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है या लिस्ट है, ये जो है पैथन में मतलब क्या है, क्या करते हैं? तो देखो कैसे आप चेक कर सकते हो। इसके लिए अपने पास यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है पैथन के अंदर, टाइप। तो टाइप जो फंक्शन है, यहाँ पे हम इसको यूज करके इजिली चेक कर सकते हैं कि लाइक ये यहाँ पे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, या स्ट्रिंग मतलब जो लिस्ट है वो क्या है। तो इसको आप कैसे यूज करते हो, क्या ये बताएगा, कैसे बताएगा, इसको मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने लिखता हूं जिससे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और समझते हैं इसको राइट करके। ओके, सो यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब सिंपल देखो, मैं यहाँ पे सपोज मैं x इज इक्वल टू ले लेता हूँ सपोज 10, या इस तरीके से y इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू। तो सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे आपसे बोल देता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब ले लेता हूँ, राइट। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद एक्स वाई जेड, जेड जो है हमारा यहाँ पे, मैं इसके अंदर कोई लिस्ट ले लेता हूँ सपोज 1 2 3, तो ऐसे एक लिस्ट ले लेता हूँ। तो ये अपने पास कुछ अलग अलग टाइप्स हो चुके हैं। अब मुझे कैसे पता करना है कि ये कौन से टाइप हैं, क्या हैं ये एक्चुअल में, ठीक है। तो सिंपल अपने को क्या करना है, सिंपल प्रिंट करेंगे, प्रिंट के अंदर डालेंगे यहाँ पे टाइप, टाइप को यहाँ पे यूज करेंगे, टाइप का इस तरीके से यहाँ पे यूज करना है। देखो, तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें एक्स, एक्स डालने के बाद यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दूंगा, वापस से प्रिंट करेंगे। फिर यहाँ पे दो बार इस तरीके से ब्रैकेट लेना है आपको। फिर इसमें यहाँ पे आपको डालना है टाइप, ओके। अब यहाँ पे अपने को डाल देना है इसमें वाई, ओके, ये वाई का बताएगा टाइप, ओके। यहाँ पे ये वाई का हो गया, वापस से प्रिंट लेना है और दो बार ब्रैकेट लेना है, टाइप को यूज करना है, ठीक है। मैंने टाइप को यूज किया और यहाँ पे जेड। अब देखो यहाँ पे अपने को ये बताएगा कि एक्स जो है वो कौन सा टाइप है, और वाई कौन सा है, और जेड कौन सा है, ये बताना चाहिए। अगर गलत होगा तो हम वापस से चेक करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया है अभी, और इसमें क्या टाइप रहता है ये देखो। यहाँ पे फर्स्ट जो इसने दिया है यहाँ पे इंट है, दूसरा स्ट्रिंग है, और थर्ड हमारा लिस्ट है। देखो इसने खुद बता दिया, बट मैंने प्रोग्राम में आप देखो कहीं भी लिखा है ये सारी चीजें, एक बार आप चेक करो। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने स्ट्रिंग, इंट, ये कहीं पे राइट किया है? आप चेक करो। मैंने सिर्फ इससे पूछा है, ये एक फंक्शन है टाइप, इसको मैंने यूज किया। यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसको यूज किया है और इनको कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा है वो इसने उठा के यहाँ पे दिखा दिया, जैसे कि एक्स के अंदर डेटा है वो इंटीजर डेटा है, ठीक है। तो इसने दिखा दिया। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो वो मैटर नहीं करती। अब बस यहाँ पे मैटर ये करता है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से स्ट्रिंग बना देता हूँ, नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ, या इस तरीके से कुछ भी लिख देता हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं दोबारा अगर रन करूंगा तो सेम प्रोग्राम यहाँ पे अब स्ट्रिंग बताएगा। ये देखो यहाँ पे अभी स्ट्रिंग बता रहा है। ये क्यों है? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो टाइप फंक्शन है वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो आई होप ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे आप लोग समझ पाए होंगे अभी, और इसको समझते हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। वैसे अभी आइडिया लग गया होगा, अगर नहीं है तो बता दें, ठीक है। तो अब देखो अपने लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके अंदर देखो फंक्शन जो टाइप मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो टाइप फंक्शन है, इसके अंदर देखो सिंटैक्स में आप लोग ये चेक करो, ये सिंटैक्स इसका पूरा देखो। यहाँ पे ये सिंटैक्स के अंदर मैंने एग्जांपल दिया है। आप लोग जब भी इस प्रेजेंटेशन को एक बार ओपन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये सिंटैक्स देख लो एक बार। तो इसमें यही सिंटैक्स है, बस उसको मैंने एक्स वाई जेड को आपको करके दिखा दिया, जिससे आपको आइडिया लगे किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर यहाँ पे इसमें समझने में कहीं प्रॉब्लम आई हो, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, छोटे बच्चों वाला खेल है एक तरीके से। तो अगर अब प्रॉब्लम इसमें आई हो तो प्लीज एक बार बता दें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सभी से हाथ जोड़ रहा हूं कि एक बार सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस काम को, हमारे मतलब वर्क को थोड़ा सा सपोर्ट करें और लोगों को शेयर करें। चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर यूज किया गया है टाइप फंक्शन को, ओके। और इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल के अंदर डेमोस्ट्रेट किया गया है कि ऐसे जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे डेटा टाइप्स को वेरिएबल में। तो ये पूरा एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, राइट।
तो ये एग्जांपल में वेर मतलब वेरिएबल 1 है जो इसमें 15 है, वेरिएबल 2 है जिसमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग है वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ, और वेरिएबल 3 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके एक लिस्ट है। तो यहाँ पे देखो कमेंट के अंदर भी आपको सारी चीजें वैसे दिख रही हैं। तो अब यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, जैसे कि जो हमने एग्जाम्पल में समझा वही चीज यहाँ पे भी है, वो प्रिंट हो गया है। और प्रिंट में देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये देखो ये लाइन जो है यहाँ पे अगर आप मिस भी कर दोगे कोई काम का नहीं है ये लाइन, इसको हटा दो, मैं हटा देता हूँ सपोज इसको, तो कोई काम की नहीं, काम का है यहाँ पे टाइप फंक्शन वेर वन। तो जैसे मैंने किया था आपको दिखाने के लिए एग्जांपल, वैसे यहाँ पे अब ये लाइन सिर्फ इन्होंने इसलिए लिख रखी है ताकि यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सको, राइट। तो ये चीज यहाँ पे है, बट वेर वन जो है ये आपको डालना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो वेर है इसको आप यहाँ पे कॉल करोगे। अब ये कॉल करोगे तो यहाँ पे जो भी टाइप फंक्शन है ये क्या करेगा, ये चेक करेगा इसके अंदर डेटा कौन सा डेटा देखेगा, इंटीजर डेटा है तो ये दिखा देगा इंटीजर आउटपुट में। तो यहाँ पे इस तरीके से तीनों को इस तरीके से आप करवा के चेक कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज एक बार बताएं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखो एग्जांपल भी पूरा है, तो ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन में है पूरा। तो अगर कहीं पे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आए इसके अंदर तो प्लीज एक बार जरूर बताएं, और यहाँ पे अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो हम सॉल्व करेंगे डेफिनेटली, और साथ ही साथ दोबारा से इसका एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। अगर आप पाइथन कोडिंग कर रहे हैं तो पाइथन कोडिंग के टाइम पे काफ़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम जैसे कि ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और इन पे ही डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो ये काफ़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स जो हैं पाइथन में, यहाँ पे सिर्फ आपको अभी मैंने बताया सिर्फ स्टोर करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कॉल करते हैं। तो कॉल को हम यहाँ पे बोल सकते हैं पॉइंट करना। तो यहाँ पे बल्कि हम बोल सकते हैं मेमोरी में कि ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट करना, ऐसे बोल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि पाइथन में कोई भी मैं वैल्यू लिखता हूँ, सो यहाँ पे मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ सपोज x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू 10। तो जो x इज इक्वल टू वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो जो 10 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो x स्टोर कर रहा है, दूसरा क्या है, मैं पाइथन के अंदर कभी भी ये जो वेरिएबल है यहाँ पे, ये हमारा एक्चुअल में यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल यहाँ पे हमारा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, एक तो स्टोर जो डेटा कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसके अलावा ये पॉइंट करता है कि लाइक अगर मुझे कहीं पे पॉइंट कराना है इस डेटा को तो ये भी ये काम कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें आपको पहले से पता होंगी, अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया ताकि ये अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि केस सेंसिटिव का सीन जो पाइथन में क्या है। देखो केस सेंसिटिव का सीन कुछ इस तरीके से है पाइथन के अंदर, अगर आप किसी भी वर्ड को कैपिटल और स्मॉल में कर देते हो तो वो अलग माने जाएंगे। अब केस सेंसिटिव में अलग कैसे हो जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल वापस से देता हूं। सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब के लिए मैं एस जो है कैपिटल यहाँ पे बना सकता हूँ सब, ठीक है, इससे आप समझ लेना। और यहाँ पे सपोज मैं वैल्यू ले लेता हूँ 10, ठीक है, एक ये हो गया सब। अब दूसरा क्या कर सकता हूं, मैं स्मॉल ऐसे बना सकता हूं सब, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है स्मॉल एस है, और इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करा रहा हूं 20। तो अब यहाँ पे जो पहला सब है ये एक हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। अब ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, और ये सेकंड हो गया, दोनों अलग होंगे, दोनों की वैल्यू अलग होगी। इसको हम बोलते हैं पाइथन में केस सेंसिटिव, जो कि यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन किया छोटा सा, बट मैंने कहा इसको भी अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ ये दोनों पॉइंट को, तो इससे आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि केस सेंसिटिव जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ओके, तो अब देखो अपने को इसको और आसान तरीके से समझने का ट्राई करना चाहिए पाइथन में, ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको और समझाने का। तो अब देखो अपने बात करते हैं यहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग की। तो पाइथन में क्या होता है कि आपको जब भी वेरिएबल के टाइप्स को डिक्लेयर करने की जरूरत होती है तो क्या है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलता नहीं, ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पाइथन में आपको इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, पड़ती नहीं जरूरत। जैसे कि आपको कभी ये नहीं बताना पड़ेगा पाइथन में कि ये वाला जो ना ये इंटीजर है, ये वाला है ना स्ट्रिंग है, ये ऐसा कुछ नहीं आपको करना, ये ऑटोमेटिक कर लेगा। मैं एग्जांपल इसका भी दूंगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे मैं वापस से पेन ले लेता हूँ और पेन से मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू 5, राइट, एक्स इज इक्वल टू 5 लिया। अब यहाँ पे ले रहा हूँ वैल्यू वाई इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ सपोज यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ निखिल, ऐसे कोई भी निक, ठीक है, तो निक। अब मुझे पाइथन को ये बताना नहीं है कि जो यहाँ पे मैंने 5 लिया है, जो 5 है यहाँ पे एक्चुअल में, तो 5 यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, ये मुझे पाइथन को बताना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग मुझे पाइथन को बतानी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक तरीके से ये काम कर लेता है। तो ये काफी अच्छी चीज है पाइथन की, ये ऑटोमेटिकली ये सब कर लेता है। तो इसको यहाँ पे आप बोल सकते हो कि काफी अच्छा है आपके लिए भी डायनेमिक टाइपिंग, और हमें भी काफी काम करता है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है मल्टीप्लाई असाइनमेंट। अब देखो मैं मल्टीप्लाई असाइनमेंट को ऐसे समझाता हूं, एक ही लाइन में जब आपको मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करना हो तो वो है अपना मल्टीपल असाइनमेंट। मतलब
इसके वर्ड में ही क्लियर हो जाता है। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब मल्टी लाइंस होंगे, उसमें आपको असाइन करने को दिया जा रहा है कुछ, ठीक है। जैसे कि मैं अगर 1 2 3 4 और इसको असाइन करना चाहता हूं तो बस नॉर्मल मैं क्या करूंगा, ABC और इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे कर सकता हूं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, चलो इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, VS कोड पे लेके चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो सपोज हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है, इसको मैं रिमूव करता हूं। अब ABC राइट इक्वल्स 1 2 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो A है इसको वैल्यू यहाँ पे 1 मिल रही है, जो B है इसको 2 मिल रही है, जो C है इसको 3। अब मैं इसको अगर यहाँ पे प्रिंट भी कराऊं तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो मैं A प्रिंट करा सकता हूँ, अलग अलग करा रहा हूँ एक्चुअल में प्रिंट में, ताकि आपको वैल्यू अलग अलग दिख सके, ठीक है। आप एक में भी करा सकते हैं, कोई ऐसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट C, अब मैंने तीनों को अलग कर दिया ताकि वैल्यू तीनों की अलग दिखे। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो अपने को रिजल्ट 1 2 3 आना चाहिए। तो चेक करते हैं रिजल्ट, ओके। तो आप रिजल्ट देखो, ये आउटपुट अपना जो है यहाँ पे आ चुका है, 1 2 3 आ चुका है। मैंने एक लाइन में क्या यहाँ पे कर दिया, सारे असाइन कर दिए हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, जिससे कि आई होप आप लोग ये चीज क्लियर कर पाए होंगे। अगर नहीं हुई है तो प्लीज बताएं कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, ओके। सो नेक्स्ट है अपना यहाँ पे इनपुट हैंडलिंग। अब ये जो इनपुट हैंडलिंग है वो क्या है, अगर हम बात करें, अगर मतलब यूजर जो है उससे आपको कुछ इनपुट लेना होता है तो आप इसका यूज करते हैं। मैंने ये करके भी दिखाया है, इनपुट फंक्शन जो है मैंने बोल रखा है, तो वो कैसे कर सकते हैं बहुत बार किया है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो अपने को पहले वीडियोस देखने चाहिए, आपको ये समझना है बस। फिर अगर हम बात करें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की, सो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, अगर आपको स्ट्रिंग में जो वैल्यूज हैं वो इंसर्ट करानी है तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको मिलता है। फॉर्मेट जो फंक्शन है, मेथड है, आप इसको बोल सकते हो, तो ये यूज कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ पे हम बात करें एज, एज क्या है, नंबर होगा, ठीक है। फिर मैसेज में मैं उसको दे सकता हूँ कुछ भी मैसेज, और फॉर्मेट में उसको जो है वो कॉल करके एज डाल सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, जब मैसेज को मैं प्रिंट कराऊंगा तो एज कॉल हो जाएगी। तो मेरा एक प्रोग्राम है इस चीज का, मैंने ऑलरेडी वैसे लिख के रखा हुआ है, तो मैं वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो एक जो छोटा सा प्रोग्राम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप एक फॉर्मेट देख सकते हो, जैसे कि एज है, एज में क्या है 25 है, राइट। अब एज यहाँ पे लिखा हुआ है और ये फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट यहाँ पे क्या है, एक मेथड है बोल सकते हैं, फॉर्मेट यहाँ पे मेथड है, या आप इसको एक टेक्निक बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हमेशा यूज करेंगे तो डॉट जरूर लगाएंगे, डॉट अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो डॉट लगा के आपको फॉर्मेट लगाना है और जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसको कॉल कर दो, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो मैसेज है कॉल आप इसको करोगे प्रिंट कराने के लिए, लेकिन प्रिंट ये पूरा हो जाएगा जो भी लिखा है। तो मैं करके दिखाता हूँ एक्चुअल में, ये देखो, ये थोड़ा सा आउटपुट आने में टाइम ले रहा है एक्चुअली। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर एक बार जरूर से देख लेना। तो आंसर इस तरीके से आएगा। तो अभी मैंने कुछ आपको आइडिया दिया किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब यहाँ पे देखो, अपने को आइडिया था वो उससे क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अभी आई थिंक यहाँ पे ये पूरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, और इसमें आई थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप लोग बता दें। सो अब नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, देखो इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं बस वही है। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो पैथन जो एक यहाँ पे सिंपल है, इंटर प्रिटर बेस्ड यहाँ पे एक कंपाइलर जो है यहाँ पे यूज करता है, और वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। सिंपल है, देखो आपको पता है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। पैथन क्या है, एक इंटर प्रिटेड बेस्ड यहाँ पे कोड लिखता है, मतलब लाइन वाइज लाइन आपका कोड जो है वो रन होता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अब वेरिएबल का जो नाम होता है वो वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है, मैं ये काफी बार बता चुका हूँ, और पॉइंट करता है ये भी बता चुका हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, मेरे हिसाब से। अगर होता है तो वो आप लोग कमेंट करो, देखो कमेंट बॉक्स इसीलिए आप लोगों का कमेंट हम लोग देखते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो वो आप कमेंट करो। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट इसमें जो है कि पैथन जो है डायनेमिकली टाइप्ड क्यों है। अब यहाँ पे ये भी एक हमारा इसके अंदर क्वेश्चन है। तो अब इसकी बात अगर करें, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका टाइप पहले से यहाँ पे आप लोगों को बताना पड़ता नहीं है, तो ये एक इसके अंदर बहुत बड़ी चीज है, पैथन खुद ही समझ लेता है। तो ये यहाँ पे एक तरीके से मैंने ऑटोमेशन आपको बता रखा है कि वेरिएबल का जो टाइप है आपको बोलना नहीं है कि इंटीजर है, डेटा टाइप इसका, या स्ट्रिंग है, ये सब कुछ आपको बोलना नहीं होता। मैंने अभी बताया जस्ट कुछ टाइम पहले ही आप लोगों को, जस्ट आप इस पहले देखेंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी मैं बता चुका हूँ जो इस एक्सरसाइज में आपको बोले जा रहे हैं। जैसे कंपेयर करना, आपको पता है मैंने बोल रखा है कैसे कैसे यूज होगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें मैंने बताया था एंड और नॉट, तो कंडीशन चेक करने के लिए, तो अपने को ये पता है, बहुत ही आसान है ये। देखो अगर मैं चाहूं तो अभी आउटपुट इसके दिखाऊं करके आपको, आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो आपको टाइम ज्यादा मैं लूंगा और कुछ नहीं। आप कर सकते हो, आपको वो सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि पैथन में एक कोड ऐसा लिखो जिसमें प्रिंट कराना है आपको 4 नंबर को या 5 नंबर को, आप लिख नहीं पाओगे, अभी तक जितना सीखा है आराम से लिख लोगे। तो वो चीज क्यों करना, टाइम को बर्बाद क्यों करना, राइट। तो अब अपने लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको समझते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट अपना कंडीशन एंड लूप्स इन पाइथन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, इफ है, नेस्टेड इफ है, लूप है, और यहाँ पे लूप के अंदर कौन कौन से लूप हैं अभी और भी हम समझेंगे एक एक करके। बट अपने को पहले इतना समझ में आना चाहिए ये क्या है और क्यों है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ कंडीशन की। तो इसको बहुत ही छोटे तरीके से बताता हूं, सिंपल। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड चलेगा, सिंपल है। क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड चल जाएगा, नहीं है तो अभी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हम इफ का एक एग्जांपल लेके आपको करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो मैं देखो एक राइट कर लेता हूं, क्योंकि अब टाइम थोड़ा कम लगाएंगे और इसका जो कोर्स है उसको थोड़ा फास्ट करेंगे। तो मैं इसको राइट करता हूं और वीएस कोड पे रन करके आपको दिखा देता हूं डायरेक्ट। चलो आते हैं वीएस कोड पे। अभी हम आ चुके हैं वीएस कोड के ऊपर और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। फाइल बनाना मैं वापस से बता रहा हूँ, और यहाँ पे देखो मैं फाइल बना रहा हूँ कि इफ नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ, और यहाँ पे डॉट पी वाई। ओके, सो यहाँ पे देखो फाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, डॉट की जगह यहाँ पे कुछ और आ चुका है सिंबल। तो ये देखो पैथन नहीं समझ रहा है इसको, ठीक है, मैं वापस से डाल देता हूँ इफ डॉट पी वाई। ओके, सो अब देखो यहाँ पे पैथन आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे मैं कोड जल्द से जल्द राइट कर लेता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे देखो कोड मैंने राइट कर लिया है। कोड क्या है, सिंपल है, x इज इक्वल टू मैंने डाल दिया वैल्यू 10। आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये एक वेरिएबल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, वेरिएबल है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके अंदर x क्या है, वेरिएबल है, इसमें 10 मैंने स्टोर कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कौन सा कंडीशन लिया है, यहाँ पे कंडीशन अपने ने यहाँ पे यूज किया है इफ कंडीशन को, ठीक है। यहाँ पे इफ कंडीशन यूज किया है। अब इफ कंडीशन में क्या होता है, जब ट्रू होगा तो ही प्रिंट होगा, राइट। मैंने जैसे बोला आपको, तो x जो है यहाँ पे वो बड़ा है 5 से, तो ये बात सही है। फिर यहां पे मैंने क्या किया, प्रिंट कराया। प्रिंट में क्या लिखा, एक्स जो है वो ग्रेटर है 5, मतलब 5 से बड़ा है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, काम करना चाहिए प्रोग्राम। तो करके देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं। तो चलो इसको रन करते हैं। तो सिंपल, जब रन करेंगे आप तो यहाँ पे जो आउटपुट इसका आएगा वो क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 5। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे जो एक्स है वो बड़ा है, अब इन्होंने वैसे ही यहाँ पे आपको आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सपोज मैं इसको 1 कर देता हूं, एक्स को छोटा कर रहा हूं। अब देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं। देखो एक्स अब छोटा है, बट प्रोग्राम के हिसाब से मैंने लिखा है, कंडीशन जो लगाई है वो इफ की है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, और यहाँ पे हो सकता है रन भी ना करे। ये देखो कोड रन नहीं किया मैंने जैसे बोला था। तो अब यहाँ पे आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो इफ है वो वहां पे काम करेगा जहां पे वो कंडीशन सही होगी। अगर कंडीशन गलत होगी तो इफ काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेस्टेड इफ की। तो जो नेस्टेड यहाँ पे इफ कंडीशन है, इसकी बात करते हैं, ये क्या है और इसमें ऐसा क्या चीज है जो अलग है इफ से। तो देखो अपने पास यहाँ पे इफ जो है, इसके अंदर थोड़ा ऐसा सिस्टम था कि जब सही है तभी काम कर रहा था। बट यहाँ पे अगर नेस्टेड इफ की बात करें तो यहाँ पे एक, अगर हम बात करें इफ जो है, इसके अंदर दूसरा इफ अगर लग रहा है तो वो नेस्टेड इफ में आता है, पहली बात। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ जो है, इसका मैं प्रोग्राम दिखाता हूं डायरेक्ट आपको, और कैसे काम करता है वो दिखाता हूं, जब आप वहां पे इसको समझ पाओगे। देखो इसमें डबल इफ लग रहा है एक्चुअली में, और यहाँ पे कैसे काम होगा, बस इतना चेंज है कि लाइक यहाँ पे पहले कंडीशन तो वैसे ही काम करेगी, बट यहाँ पे कैसे दिखेगा प्रोग्राम, कैसे रन होगा, वो हमें समझना है सिर्फ। तो अपने को क्या है, चलते हैं वीएस कोड पे। अब देखो यहाँ पे जैसे कि वीएस कोड पे मैं आ चुका हूं। अब यहाँ पे छोटा सा एक प्रॉब्लम है कि अभी देखो यहाँ पे रेड आ रहा है, मैं इसको सही करूंगा, आपके सामने ही देखता हूं अगर सही हो जाएगा। तो अब देखो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमने वही 10 वैल्यू रखा, ठीक है। इफ लिया जैसे पहले था प्रोग्राम, बस एक लाइन जोड़ दी इफ की। और अब इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया है, ठीक है। अब मॉडुलस यहाँ पे 2 कर दिया है, इक्वल इक्वल 0 कर दिया है। तो ये एक ऐड किया है इसके अंदर। अब ये बता रहा है यहाँ पे इफ के बारे में। अब देखो ये एक एरर आ रहा है, पहले इसको सही करते हैं। तो ये देखो मैंने टैब दबाया, एक सिंगल और दबा के देखते हैं, ओके डबल। तो अब ये सही हो चुका है। अब इसमें देखो ये वाला जो इफ लगा है, इससे यहाँ पे क्लियर हो रहा है हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने बोला था कि डबल इफ यूज होगा, ठीक है। अब इसमें देखो मैं चाहूं तो इसको भी सेम वही कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अगर कर देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इफ अब यहाँ पे बात करें, एक्स जो है इवन ग्रेटर और देन 5, मतलब इक्वल और बराबर दोनों होगा। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया एक्स इज इवन ग्रेटर देन 5। तो अब यही आउटपुट आना चाहिए अपना। अगर आउटपुट ये नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कर रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काम कर रहा है प्रोग्राम अपना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज मॉडुलस की जगह मैं क्या करता हूं, सेम जैसे कि वहां पे कंडीशन ऊपर है वैसे ही कर देते हैं, और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अपने को सेम कंडीशन करनी है। अब यहाँ पे जो एक्स है वो बड़ा है 2 से, ठीक है। अब दोबारा करते हैं इसको रन। तो यहाँ पे देखेंगे अपना प्रोग्राम काम करेगा या नहीं। देखो काम कर गया। तो अब मेन चीज यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ इतना देखना कि 2 टाइम्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स जो है
इफ यूज होना चाहिए। यहाँ पे जो अपने लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ जो कंडीशन पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे समझ लो काम नहीं कर रहा है। इसमें भी देखो लिखा नहीं है, वैसे इनसाइड लिखा, आउटसाइड लिखा है इस तरीके से ब्लॉक करके, बट आपको इतना ध्यान देना है कि आपको जब भी नेस्टेड इफ कंडीशन का कहीं पे चेक करना है तो आपको देखना है कि 2 बार यूज हो रहा है या नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है। इससे आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो अपने पास कुछ लूप्स हैं, लूप्स को भी समझेंगे। तो अपने पास यहाँ पे लूप्स हैं, जैसे फॉर है, वाइल है। अब जो लूप अगर बात करें एक एक करके इनको भी समझते हैं, तो सबसे पहले फॉर की ही बात करते हैं। फॉर लूप जो यहाँ पे सीक्वेंस पे क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे काम करता है। इंटरेक्ट करना है तो यहाँ पे फॉर सबसे बेस्ट है। आपको अगर सीक्वेंसली आपको कोई काम कराना है, जैसे टेबल आपको प्रिंट करानी है, तो वहां पे बेस्ट है। जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये सारा टेबल जो है वो कैसे आप कर सकते हो आउटपुट में, तो वो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो, बेस्ट है आपके लिए। अगर बात करूं मैं वाइल लूप की, अगर कि वाइल लूप यहाँ पे क्या करता है, तो वाइल लूप जब कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये चलता है। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये अपना काम जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेता है। वो समझ लो सिंपल अपना बिल्कुल आसान शब्दों में कि जब तक इसका काम चल रहा है तब तक ये काम करेगा। जैसे मतलब कंडीशन इसकी गलत हुई जैसे ही और वैसे ये निकल लेगा, वहां से प्रोग्राम से चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपने सिंपल समझने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को देखना है इसका प्रोग्राम छोटा सा करके, तो एक छोटा सा मैं प्रोग्राम जो है राइट कर लेता हूँ जिसमें ये अपने को समझ में आए कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। राइट, तो मैं एक VS कोड के ऊपर पहले से प्रोग्राम लिखा है, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने कोड के ऊपर, जो अपना कोड है, तो ओपन करता हूँ VS कोड। ओके, तो एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम है फॉर आई। अब आई यहाँ पे देखो एक मैंने लिया है, और इन इन यहाँ पे यूज हुआ है। अब रेंज क्या है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई जो है ना, आई एक तरीके से समझ लो स्टार्टिंग करने के लिए वेरिएबल हमने लिया है। आप ऐसे समझो, अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा ये सारी चीजें, अभी टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आई समझ लो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है मैंने। अब यहाँ पे उसमें क्या है, रेंज दिया है कि 5 तक, रेंज क्या है 5। अब मैं यहाँ पे 5 की जगह इससे अच्छा दे देता हूँ यहाँ पे 10, वो अच्छा रहेगा। अब आउटपुट यहाँ पे वैसे 4 तक आ रहा था, तो अब आएगा 10 तक, मतलब यहाँ पे 9 तक आएगा। ठीक है, क्यों, अब देखो मैं यहाँ पे 11 करता हूँ, तो आपको जो मैं दे रहा था 10 वो आएगा। अब देखते हैं, अपने को चाहिए 0 to 10। यहाँ पे देखना, अभी जो आउटपुट आएगा वो 0 to 10 आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे 0 to 10 आया, ये आउटपुट आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अगर स्टार्टिंग 0 से ना हो तो यहाँ पे अपना जो है 10 डालने से काम होगा, बट यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। ये याद रखना, अगर आपको 10 प्रिंट कराने तो 11 डालना पड़ेगा, क्योंकि 0 आपका आएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे कंडीशंस एंड लूप इन पैथन, लूप्स इन पैथन को देखो समझेंगे, बट इसमें देखो अपने को समझना है यहाँ पे फंक्शन को। ये एक फंक्शन है जिसका नाम है रेंज। ओके, सो रेंज है, इसको यहाँ पे समझेंगे। अब ये करेगा क्या, करेगा सिंपल, कुछ नहीं है इसका ज्यादा समझने का। ये क्या करता है, जनरेट करता है यहाँ पे सिक्वेंसली नंबर्स को। अब कैसे करता है देखो, यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि रेंज, यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और यहाँ पे सेटअप। ओके, तो ये इसका एक सिंटैक्स है, आप समझ लो इस तरीके से ये काम करता है। नंबर्स को सिक्वेंसली जनरेट करना ही इसका काम है। अब ये बहुत ही काम का है वैसे, बट इसको कैसे यूज करना है वो काफी कम लोगों को पता होता है। जैसे कि मुझे स्टार्ट करना है सपोज कोई नंबर को, सपोज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 1 3। ठीक है, तो 1 3 और यहाँ पे फिर 5, और फिर इस तरीके से मैं स्टेप दे रहा हूँ कि लाइक वो 10 तक हो, बट उसका स्टेप जो है वो 2 है। तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 की जगह मुझे चाहिए 3, तो 1 3। 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 की जगह मुझे चाहिए 5, तो 5 आएगा। 5 के बाद मुझे 6 की जगह 7 चाहिए, 7 आएगा। फिर आना चाहिए 8, बट मैं 9 मांगूंगा, और फिर 10 तक चलेगा। तो लाइक मैं यहाँ पे इसको, एक छोटा सा कोड है, इसको मैं राइट कर लेता हूँ VS कोड के ऊपर अपने, और VS कोड के ऊपर राइट करने के बाद आपको शो करता हूँ। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, अपने VS कोड पे आएंगे। आई थिंक मैं VS कोड पे आ जाता हूँ फिर से। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये VS कोड के ऊपर मैंने वैसे ही लिख रखा है, यहाँ पे 10 है। ओके, अब 10 की जगह पे यहाँ पे मैं अभी आपको एग्जांपल 10 तक दे दिया है, तो मैं 20 कर देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे 9 के आगे आपको मैं बता देता हूँ, सपोज 9 के आगे आना चाहिए 10, बट यहाँ पे आंसर आएगा 11। अब 11 के आगे आना चाहिए 12, बट आएगा यहाँ 13। क्यों आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि मुझे दो, एक के बाद दूसरा के बाद मतलब दूसरा नंबर चाहिए। राइट, अब यहाँ पे ऐसे आएगा 14, फिर आएगा यहाँ पे 16। ओके, 13 के बाद मैं 14 डाल दिया, मेरी मिस्टेक है। अब देखो 13 के बाद यहाँ पे वैसे 14 आना चाहिए, बट आएगा 15। अब यहाँ पे 16 की जगह 17, और 18 की जगह 19, और फिर ये एंड होगा। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। चलो अपने करते हैं इसको, आउटपुट में देखते हैं। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। ये देखो 19 तक आ चुका है। राइट, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 2 किए हैं, अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 3 3, कि ऐसे 3 3 करता जाए, आगे 3 बढ़े। ठीक है, अब छोटा हो जाएगा, इसका आउटपुट छोटा होगा। अभी देखते हैं। ओके, सो ये देखो यहाँ पे छोटा कर दिया। अब देखो 1 के बाद कितना है, 3 गायब हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे 4 आया। 4 के बाद सीधे 6 गायब हो गया, 7 आया। ओके, और मैं छोटा करता हूँ, जिससे 2 4 बार ऐसे करता हूँ इसी प्रोग्राम को, 5 करता हूँ डायरेक्ट। 1 के बाद 6 आएगा डायरेक्ट। चलो रन करते हैं, 1 के बाद हमें डायरेक्ट 6 चाहिए। तो ये देखो 1 6 11 16, और यहाँ पे एंड।
तो 20 से कम ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे 20 दिया है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था वैसे ही यहाँ पे ये वर्क हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये रेंज जो फंक्शन है ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट अपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बढ़ते हैं। काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पे इंप्लीमेंट है लॉजिक का, फिर यहाँ पे वर्क है लूप्स का, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपको इनमें से ऐसा कोई पॉइंट लगता है कि सपोज यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने आपको इफ एल्स के बारे में नहीं अगर बताया है, तो आप प्लीज बता दीजिएगा। मैं सारे पॉइंट्स को एक एक, देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं मैं सबको क्लियर कराऊंगा, तो ऐसा कुछ पॉइंट मेरी तरफ से नहीं छूटेगा। अगर आपको लग रहा है कि मिस हो गया तो प्लीज आप लोग बता दें। अब सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो अपना कंट्रोल स्टेटमेंट है वो क्या है। ओके, सो इसका यूज हम करते हैं जब भी आप समझो कि हम प्रोग्राम में हम बोल सकते हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। अब ये क्या है, डिसीजन मेकिंग, और हम बोल सकते हैं लूप्स का जो है यहाँ पे बोल सकते हैं लूप का यूज करके अपने जो कोड का है बोल सकते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में स्मूथली तरीके से ये काम कर रहा है। ये फ्लेक्सिबल बना रहा है एक तरीके से कोड को, तो ये अपना ऐसे काम करता है। अब इसमें देखो एक छोटा सा मैंने पॉइंट रखा है, इफ और इल्स, इफ इल्स, ये सारी चीजें ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम आते हैं। अब पैथन में देखो अपने लोग यहाँ पे इफ एल्स काफी बार यूज कर चुके हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए हैं अभी तक। तो ये कंडीशंस पे बेसिकली हम बात करें, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना है और कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं होना है। सपोज मैं एग्जांपल दूं, अगर बात करें इफ, तो इफ क्या कर रहा है, जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहां पे अगर हम बात करें ELIF, ओके, इल इफ कर सकते हैं आप जैसे इसको समझना चाहें। तो अगर इसकी बात करें तो अगर आप पहली कंडीशन फॉल्स कर रहे हो तो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। ये इसका सिंपल है, पहली कंडीशन क्या है, फॉल्स, सेकेंड क्या है वो चेक करेगा। तो ये इसके लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना एल्स, इसको मैंने काफी बार यूज किया है। जब सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी, मतलब आपने जितनी भी कंडीशन लगा रखी है वो सारी फॉल्स हो गई हैं, तो अपना यहाँ पे एल्स काम आएगा। ये बहुत काम की चीज है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इफ कंडीशन से अगर लॉजिक जो है इंप्लीमेंट करना कैसे करेंगे, तो देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी यहाँ पे। तो कंडीशन जो हम बोल सकते हैं, कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका यूज हम करते हैं जब भी हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं ट्रू फॉल्स, या हम बात करें जैसे कि किसी को फेल करना है या पास करना है, तो इसके ऊपर भी हम सिस्टम पे पूरा रन करके देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट मारें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब समझते हैं लूप को। अब लूप्स देखो ये एक ऐसा यहाँ पे टास्क है, एक ऐसा हमारा हम बोल सकते हैं काम है जो बहुत हमें समझना जरूरी है। देखो जब हमने एक समझ लीजिए काम करना है, हमें कोई काम करना है, सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, वो सिंपल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, टैब जो है, सपोज बार बार कोई काम करना है तो हम यहाँ पे लूप का यूज कर सकते हैं। पैथन में जो है लूप्स होते हैं, ये क्या करेंगे, जब हम अगर बात करें फॉर लूप है, तो जब हमें एक फिक्स्ड हमें रेंज तक कोड जो चलाना होता है तो हम वहां पे फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे और भी लूप्स हैं, जैसे अगर हम बात करें 5 टाइम्स जो है हमें यहाँ पे हेलो पैथन प्रिंट कराना है, तो हम इसको बोल सकते हैं फॉर लूप को, तो ये कर देगा। अब दूसरा हमारा होता है व्हाइल लूप। सो ये भी काफी फेमस है, जब हमें एक कंडीशन जो है ट्रू है और तब तक वो मतलब ट्रू हो रही है जब तक हमें उस लूप को चलाना है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। मतलब जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज कैसे होता है। देखो अपना जो यहाँ पे फ्लो है कंट्रोल का, उसको करने के लिए यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, लूप को यहाँ पे तुरंत एग्जिट करने का यहाँ पे काम करता है। सिंपल है, जहां पे आप ब्रेक डालोगे वो एग्जिट मार देगा। तो समझ लो ये हैंड ब्रेक है कार का, जैसे इसको आप ऊपर करोगे वैसे ही गाड़ी रुक जाएगी, ऐसे आप समझ सकते हो, राइट। फिर अपने पास है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ये क्या है भला, अब ये सिर्फ इतना कर रहा है, ये करंट जो भी हम हो सकते हैं इटरेशन को यहाँ पे स्किप करने का, यहाँ पे नेक्स्ट जो है इटरेशन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मतलब अगर फर्स्ट है उसको आप स्किप करना चाहते हो जो करंट है, और सेकंड पे जाना चाहते हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैं इसके सारे एग्जांपल जो करवा चुका हूं, अगर इनमें से कोई एग्जांपल आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है तो वो मैं करवा दूंगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था कंटिन्यू स्टेटमेंट में, तो मैंने आपको रेंज से रिलेटेड बता रखा, रेंज एक फंक्शन है तो उसको हम यूज करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अगर अब इस पूरे हम बोल सकते हैं इस स्लाइड के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया ऊपर से नीचे तक जो अभी तक मैंने ना बताया हो, तो प्लीज आप लोग बता दें, ठीक है, कमेंट करके, राइट। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, इफ कंडीशन इन पैथर्न। अब इसको समझते हैं ये क्या है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर मैंने बोला आपको कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर इफ और एल्स इफ, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने इसके आगे यहाँ पे इफ कंडीशन के ऊपर पूरा बना रखा है स्लाइड, और इसमें सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ एक तरीके से जो भी पॉइंट्स रहते हैं वो आपको सिर्फ समझाने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एक करके ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरा आपको डिटेल्ड में मैं प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इफ की बात करेंगे। इफ के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था इल इफ जो है ELIF इसको बोल सकते हो आप,
एल्स बोल सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे देखो छोटा सा डिफिनीशन है। तो अब अपने को क्या है, एक एक करके समझना है। देखो थ्योरी तो मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया है, राइट। थ्योरी में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता रहूंगा। अब देखो पाइथन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वैसे ये टॉपिक होता है। अगर हम बात करें इफ कंडीशन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें अपने कोड में डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसकी जो पावर है सिर्फ इसी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है, समझ लो। तो ये अपने को डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम बिना बर्बाद किए हुए मैं सीधे आता हूं अपने टॉपिक पे। देखो अपना टॉपिक है इफ। सबसे पहला यहाँ पे इफ कंडीशन क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा और बताता हूं आपको। देखो जब आप इफ कंडीशन का मतलब सिंपल समझोगे, तो इसका सिंपल मतलब होता है, अगर आपको कोई भी कंडीशन ट्रू है, मतलब आपका कोई भी कंडीशन ट्रू होगा, तो इसको समझ लो कि वो तभी एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपल है, अगर आप कोई कंडीशन लिख रहे हो प्रोग्राम में, उसको ट्रू होना चाहिए तब वो काम करेगा। अगर नहीं होना होगा तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको सिंपल अपने वीएस कोड पे आते हैं, देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही साधारण एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। तो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। अब देखो अपने को यहाँ पे सिंपल एक मैं फाइल यहाँ से बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल। तो यहाँ पे न्यू फाइल आप बना सकते हो, बाकी ओपन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल देखो आपसे लोकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो लोकेशन जो भी इसने बाय डिफॉल्ट ले ली है, ठीक है। वैसे यहाँ पे फोल्डर आ रहा है सिलेक्ट करने को, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फोल्डर, ठीक है। अब देखो सारी फाइल्स आ गई हैं मेरी जो पहले से थी। अब ये काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए मैंने यहीं पे रख लिया इसको इस तरीके से शो करने का। सारे फाइल्स आ चुके हैं। अब इसमें देखो अपने को यहाँ पे एक न्यू फाइल बना सकते हैं यहाँ से भी। तो अपने समझने जा रहे हैं इफ कंडीशन को। तो यहाँ पे पूरा आप डालेंगे नाम डॉट पी वाई। ये अपना आ गया इफ कंडीशन। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कोई भी वेरिएबल बना लेंगे, और उस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे हम सपोज कुछ जो है यहाँ पे एज का ले लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे वोट देने के लिए एज जो 18 होना चाहिए प्लस, वो यहाँ पे हम प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैं एक सपोज एज ले लेता हूँ वेरिएबल इक्वल्स। सबसे पहले हमारा इंट रहेगा क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू रहेगी, और फिर इसके बाद यहाँ पे इनपुट फंक्शन आएगा इनपुट। तो इनपुट फंक्शन कुछ इस तरीके से रहता है, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर रहेगा कि लाइक उससे क्या कराना है, यूजर से हम इनपुट कराएंगे उसका एज। तो एंटर एंटर योर एज। तो एज, राइट। अब स्पेस कर देंगे जिससे कि थोड़ा उसको स्पेस मिल जाएगा। अब इफ कंडीशन लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इफ को यूज करने वाले। अब यहाँ पे एज एज जो है बड़ा है और इक्वल है कितने से, 18 से, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा रेड कलर आ रहा है, इसको यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया। अब देखो क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे रेड कलर यहाँ से चला गया। अब सिंपल हम नीचे आए हैं और इस पे प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट में मैं डाल देता हूँ सपोज आप वोट दे सकते हैं, ऐसे डाल देता हूँ, आप वोट दे सकते हैं। मैं हिंदी में डाल रहा हूँ नॉर्मल, जैसे अपने व्हाट्सएप पे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे अपनी ये अगर कंडीशन यहाँ पे सिंपल में डाल देता हूँ, जो कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, राइट। तो अब ये छोटा सा देखो प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ हमने इफ को यूज किया है। अब इफ के हिसाब से यहाँ पे अगर कंडीशन सही है, तो अपना क्या होगा, जो 18 है अगर वो इससे बड़ा है, या जो भी एंटर करेगा यूजर, तो वो यहाँ पे आंसर दे देगा कि आप वोट डाल सकते हैं। अगर वो 13 साल का है तो यहाँ पे इग्नोर कर देगा। इग्नोर करेगा तो कोई भी आउटपुट हमें नहीं देगा। रन करते हैं। देखो ऐसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, चलो रन करते हैं। अब ये देखो आ चुका है यहाँ पे। पहले क्या बोला है, सबसे पहले एंटर योर एज। तो यहाँ पे सपोज मैं अभी 12 डाल रहा हूं, मैं 12 साल का हूं, मैं डाल रहा हूं, देखते हैं कि ये क्या करेगा। आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। अब मैं क्लोज करता हूं, दोबारा री रन करता हूं, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूं 22 और एंटर करता हूं। ये क्या यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, आप वोट दे सकते हैं, जो मैंने प्रिंट में डाला है। तो जब आप 18 से ऊपर होंगे और 18 के बराबर होंगे तभी ये काम करेगा, ठीक है। अब देखो 18 में डाल के देखता हूं कि 18 पे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं 18 देता हूं इसको एज, आप वोट दे सकते हैं, राइट। तो अगर 18 साल के आप हैं तो आप वोट दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम था इफ को समझाने के लिए। अभी अगर इसमें कोई ऐसा बड़ा कोई साइंस नहीं मैंने लगाया है, छोटा सा प्रोग्राम है, एक बार इसको आप लॉजिक को समझेंगे कैसे यहाँ पे काम किया है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो चलो अब अपने को यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको समझते हैं और उसका प्रोग्राम करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि ELIF। तो अब इसमें क्या है, देखो कभी कभी अपने साथ ऐसा हो सकता है कि हम ज्यादा कंडीशंस जो है हो सकती हैं किसी भी प्रोग्राम में हमें लगानी पड़ जाए। तो जिसमें क्या हमें हो सकता है चेक करना ये कि कौन सी कंडीशन जो है यहाँ पे मैच कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। तो वहां पे हम फंस जाएंगे, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। देखो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम पहले लिख लेता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने इफ समझा दिया लिख के, तो अब इसका मैं लिख के और आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो आते हैं VS कोड पे, प्रोग्राम को राइट करके समझाते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। VS कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा वैसे मैं लिख लेता हूँ।
तो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। अब आप लोग देखो, सबसे पहले हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है, और जैसे पहले हमने किया था इनपुट इंटीजर के लिए इंट लगाया है और इनपुट फंक्शन लिया है और इसके अंदर मार्क्स को एंटर करवाया है। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट अपने एंटर करेंगे मार्क्स को तो क्या होगा, पहला हमने कंडीशन इफ रखा है, तो इफ जो है हम बोल सकते हैं मार्क्स बराबर होगा, मतलब जो एंटर करेगा अगर 90 के, तो अपने जो है हम बोल सकते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आ रही है बंदे की, जो भी बंदा पास होगा। ठीक है, अगर वहां पे ऐसा नहीं होता है तो अगर वो 60 के बराबर लाएगा तो अच्छा होगा उसका परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर उसका 40 आता है तो वो पास हो गया समझ लो। ठीक है, अगर 40 से भी कम आते हैं तो बंदा फेल होगा। तो ये थोड़ा ऐसे आप समझ लो, पूरा मैंने प्रोग्राम लिखा है। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं कि अपना जो राम श्याम मोनू है वो कितने नंबर लाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो सपोज सबसे पहले एंटर योर मार्क्स, तो मेरे को मार्क्स मिले हैं 10, सिर्फ 10, तो मैं एंटर करता हूं 10। अब देखो यहाँ पे सॉरी आप फेल हो गए हैं। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए ऐसे लिखता हूं ताकि आप इजीली समझ सको, बट प्रोग्रामिंग जब आप करते हो किसी कॉर्पोरेट के अंदर, तो वहां पे ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए अलग अलग तरीके से आप जैसे आपके सीनियर्स बताएं वैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल मैं अब क्या डालता हूं, मैं अब सीधे डायरेक्ट मैंने मेहनत किया और मैंने सीधे 98% लगा दिए नंबर्स, 98%। अब देखो आप एक्सीलेंट परफॉर्म किया है, मतलब आपने यहाँ पे, तो ऐसे आप समझ लो। ठीक है, तो ऐसे क्या है, काफी सारे हैं ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो गुड, अच्छा, वेरी गुड, ये सारे मैंने ऐसे रख लिए हैं। ठीक है, तो इसको क्या है इसलिए आप समझ पाओगे। तो आई थिंक अभी ये जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इससे क्या है, देखो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं। हमारे पास 90 की भी कंडीशन है, 60 की भी है और 40 की भी है। अब जो भी इसमें से मैच हमें लाइक करवानी है, जो मैच करेगी, जो यूजर इंटर कर रहा है, तो उसके हिसाब से इसको आउटपुट देना है। देखो लिखा तो सब कुछ है, लिखा तो इतना कुछ है यहाँ पे, बट उस यूजर के ऊपर डिपेंड करता है उसने कितने नंबर पाए हैं। जो नंबर पाए हैं इसमें से डेटा से उठा के वो प्रोग्राम पकड़ा देगा कि ये देखो आपका ये रिजल्ट है। ओके, तो अभी मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक छोटा सा लाइट ट्रैफिक लाइट का एक प्रोग्राम लिखते हैं और ये सारी चीजें मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। एल्स वैसे मैंने देख ही लिया है, इसमें देखो कुछ नहीं होगा तो लास्ट में प्रिंट कर देगा, तो वो मैंने पहले भी बता रखा है और अभी भी दिखा दिया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और प्रोग्राम मैंने बना रखा है जिसमें क्या होगा, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि जो लाइट है कौन सी जलेगी ट्रैफिक सिग्नल पे और क्या करेगी। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया है। अब ये प्रोग्राम आपको सिर्फ चेक करके कलर के हिसाब से बताएगा। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड के ऊपर और करके देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे आप लोग जैसे कि वीएस कोड के ऊपर देख पा रहे होगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं अपने सिग्नल। अब ये देखो सिग्नल जहां जहां पे है हाईलाइट हो गया है। ठीक है, इनपुट फंक्शन लिया है, बहुत आसान है, देखो इनपुट फंक्शन लिया मैंने। अब यहाँ पे जो भी चाहो आप एंटर कर सकते हो, ये इतना जो है एरिया ये यूजर के लिए है। यूजर यहाँ पे अपने रेड दे सकता है, ग्रीन दे सकता है, येलो दे सकता है, जो भी है यहाँ पे बटन्स। तो ये सारी बटन्स है, मतलब जो होती है ट्रैफिक लाइट के अंदर, राइट, तो वो यहाँ पे मैंने डाल दिए। अब इसमें जो भी इसमें से देगा वो बेस्ट है उसके लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मैंने डॉट लोअर, ये एक फंक्शन है यहाँ पे, ये इस्तेमाल किया है। अब इसके बारे में देखो, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा रिटर्न अ कॉपी द स्ट्रिंग कन्वर्ट टू लोअर केस। ठीक है, ये इसके लिए यूज हो रहा है। इसको सिंपल है, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो पता चलेगा। अब यहाँ पे इफ लिया है और LIF लिया है और यहाँ पे लास्ट में एल्स है। मेरे को यहाँ पे इसके बारे में मेन बताना था। अब देखो यहाँ पे जो मैं हाईलाइट किया है, यहाँ पे ये कंडीशंस अगर काम नहीं करती, मतलब लाल हरा नीला पीला जो भी कलर है ये काम नहीं करता है, तब अपना आएगा ये आउटपुट। और ये किसकी मदद से आ रहा है, यहाँ पे एल्स की मदद से आ रहा है, ऐसे अपने को समझना है। अब यहाँ पे इसको रोको, चलो तैयार हो, ये सारी चीजें मैंने डाली हैं। अब इसको रन करते हैं, देखो ऐसे नहीं क्लियर होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछेगा कलर के लिए, तो सपोज मैं सबसे पहले देता हूं आपको जाने की परमिशन। तो जाने के लिए क्या करेंगे, ग्रीन, ग्रीन कलर होता है तभी आप लोग निकलते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन डाला तो चलो आ गया, राइट। अब यहाँ पे वापस से अगर ये प्रोग्राम आप रन करते हो, मैं इसको अगर वापस से एग्जीक्यूट करता हूं, अब यहाँ पे सपोज रुको है, रुको की जगह यहाँ पे मैं सपोज डाल देता हूं साथ में स्टॉप भी, तो स्टॉप हो जाएगा। देखो दोनों चीजें मैं डाल रहा हूं आपके सामने। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले रेड कलर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप इस तरीके से रेड कलर लेना, और रेड कलर जैसे लोगे तो यहाँ पे आएगा रुको, स्टॉप, जो मैंने डाला। तो ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी तीनों कंडीशन ना काम करें तो एल्स कैसे आएगा, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे चलो इसमें से हम कुछ भी कर देते हैं, कोई ऐसे नाम डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं डाल देता हूँ सब्सक्राइब या सब। तो यहाँ पे देखो क्या आ चुका है, सब कोई यहाँ पे इसमें प्रोग्राम में डिफाइन मैंने नहीं किया है, तो इसने एल्स का जो लिखा हुआ है आउटपुट वो यहाँ पे हमें प्रिंट कराया है। कैसे दिखें, तो इसको सिंपल मैं प्रोग्राम को इस तरीके से लेके आता हूँ। अब आप लोग देखो यहाँ पे सबसे पहले एल्स है, एल्स के अंदर जो प्रिंट डाल रखा मैंने वो यहाँ पे पूरा प्रिंट हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ऐसे आप लोग करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने सामने है यूज एंड और,
नॉट विथ इफ कंडीशंस। तो अब ये सारा प्रोग्राम जो है पूरा, इसको कैसे करना है, किस तरीके से, कौन सी कंडीशन है, एक एक करके पूरा समझेंगे। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ मैं नहीं बताता हूं वैसे भी, और मैं अपनी तरीके से इसको सिंपल करता हूं। देखो, अब पैथन में एंड हुआ, और हुआ, नॉट हुआ, मतलब ये सारी इफ कंडीशंस होती हैं, ये सारी इफ कंडीशंस के ही साथ होता है। अब पैथन में क्या है, यहाँ पे बोल सकते हो आप इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल जो कंडीशंस हैं उनको कंबाइन करने के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंड की। एंड जो है यहाँ पे, जब सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो वहां पे ये एंड आता है। मतलब जब सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हो, तो वहां पे एंड आप लगाओगे। अब बात करें और की, तो जब हम बात करें और की, तो वहां पे जब आप कम से कम हम बोल सकते हैं एक कंडीशन ट्रू करेंगे, तो वहां पे आप और को यूज करेंगे कि ये नहीं ये हो जाए, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो आप बोलते होगे नॉर्मल, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, तो वहां पे आप क्या करोगे, पैथन के अंदर और लगाओगे कि ये वाला तो हो बट इसके अलावा ये भी हो जाए, ऐसे आप समझ लो। मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं जो रिलेट आप कर सको। और यहाँ पे बात करें अगर नॉट की, तो नॉट क्या है, जब कंडीशन को आपको रिवर्स करना है। रिवर्स मींस यहाँ पे एक्चुअली है ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स और हम उससे फॉल्स फॉल्स को ट्रू बनाना है। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है, देखो ऐसा कुछ भी, सही है सही को गलत बोलना है, और गलत है उसको सही बोलना है, ऐसे मानो, सिंपल। तो वो यहाँ पे नॉट काम करेगा। अब देखो इसका कोड करता हूं मैं एक छोटा सा, और वीएस कोड पे आता हूं, डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं और अपने इसको समझ लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो अभी देखो यहाँ पे पूरा प्रोग्राम राइट हो गया है। अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू फॉल्स, तो ए को बना दिया है फॉल्स, बी ट्रू है, सी ट्रू है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना कि ए जो है यहाँ पे फॉल्स है। कंडीशंस दे दी हैं, कंडीशंस के अंदर पूरा लिख दिया है वैसे। अब कंडीशन ए में समझा देता हूं। ए के अंदर देखो यहाँ पे हमने यूज किया है नॉट ए, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे नॉट ए यूज किया है। अब ये करता क्या है, जो सही है उसको गलत करेगा, गलत को सही बताएगा। बट यहाँ पे अपना जो ए है वो क्या है, गलत है, यहाँ पे फॉल्स है ना, ये दिख रहा है फॉल्स, तो ये फॉल्स है। अब इसको बताना चाहिए ट्रू, तो ये का यहाँ पे क्या कर रहा है, कंडीशन वन के अंदर इसको ट्रू कह देगा, ठीक है, ट्रू कह देगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे बी तो पहले से ट्रू है, ए भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अपने में यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन कोई आनी चाहिए जो कि ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, एक आएगी। इस तरीके से यहाँ पे सेकेंड है, ये एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, अगर कोई पहली कंडीशन ट्रू है तो ये नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे थर्ड भी ऐसे ही है, और ये स्किप करेगा, ठीक है। और लास्ट में जो है अपना यहाँ पे एल्स, जब कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू ना होगी तो अपना यहाँ पे एल्स काम करेगा। पूरा हिंदी में समझाने को लिख दिया है अपना, आप समझने को ऐसे समझ सकते हो। अब ये इस तरीके से, अब इसको रन करते हैं अपने, ठीक है। अभी एक और मैं एग्जांपल दे दूंगा, अगर ये नहीं क्लियर होगा तो वो कोई आपको फिक्र नहीं करनी कि एक ही आपको प्रोग्राम मिलने वाला है। देखो, अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को बताना था एक लाइन जो मेन है, जो यहाँ पे काम करेगी वो आउटपुट में, वो मैंने बताई, कंडीशन वन इज ट्रू। अब यहां पे क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे नॉट हमने यूज किया था, राइट। अब अगर मैं नॉट की जगह पे यहां पे ए की जगह लाइक यहां पे बी डाल दूं, तो ये प्रोग्राम बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। चलो इसको रन करते हैं। अब देखना यहां पे, जैसे मैं बी डालूंगा तो कंडीशन थ्री इज ट्रू, तो अब कंडीशन थ्री यहाँ पे ट्रू बता रहा, मतलब ये वाली जो कंडीशन है, अब इसके अंदर जो यहाँ पे है ए और बी, तो यहाँ पे थर्ड में ए लग रहा है ना, तो ए भी यहाँ पे आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे नॉट भी हमने लगा रखा है, तो इसको अब इसने ट्रू बता दिया। तो ऐसे यहाँ पे तीन कंडीशन हैं। वैसे तो स्किप कर देगा, अगर यहाँ पे मैं ए लगा दूंगा, इसको वापस से ए कर दें अगर, तो यहाँ पे मैं ए कर देता हूं, अब ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही कंडीशन में एक कोई ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर ये नहीं आया है तो एक और देख लेते हैं प्रोग्राम, और चिंता नहीं करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना है आपको। अब देखो यहाँ पे जो अपना प्रोग्राम आपको दिख रहा है, अब इसके अंदर सिंपल है। ये प्रोग्राम मैंने क्यों क्या किया है, इसमें पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जब भी आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के टाइम एक यूजर को लॉगिन करने के टाइम समझ लीजिए एक पासवर्ड और यूजर नेम देना सही होता है, सही देगा तभी लॉगिन होगा। अगर वो गलत दे रहा है, वहां पे पासवर्ड गलत दे रहा है, सही नहीं है, या हमारा पासवर्ड सही है, तो उन दोनों में क्या चीजें होती हैं कि वो एक्सेस या तो ले पाता है या एक्सेस डिनाई उसको मिलता है, राइट, ऐसे ही होता है। तो ये प्रोग्राम वही चीज यहाँ पे पूरा शो कर रहा है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले एक यूजर नेम है, यूजर नेम क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, पासवर्ड क्या है, मैंने रखा पैथन 123। अब यहाँ पे यूजर इनपुट, ठीक है, इनपुट यहाँ पे फंक्शन लिया हमने और इनपुट करा दिया, यूजर जो है अपना यहाँ पे इनपुट करेगा यूजर नेम। फिर ऐसे यहाँ पे पासवर्ड के लिए पास हाइफन के साथ इनपुट, ये हमारा एक तरीके का वेरिएबल है, और यहाँ पे इनपुट होगा हमारा पासवर्ड, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इफ लगा है और एल्स लगा है, और यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने इसको यूजर नेम को यहाँ पे करा दिया है, हम उसके पॉइंट कराया है, और पॉइंट के बाद सेकंड हमारा यूजर नेम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो यूजर नेम जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद पासवर्ड है, फिर पासवर्ड यहाँ पे जो आएगा वो पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट। अब अपना वैसे सही तो ये है,
सही तो ये है, मैच ये करना चाहिए। अगर मैच करेगा तो वो लॉगिन कर जाएगा सक्सेसफुली, वरना यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे एक तरीके से फॉल्स बताएगा। तो इसको रन करते हैं और पहले तो मैं इसको फॉल्स बताने का ट्राई करता हूँ जिससे आप समझ पाओ। सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यूजर नेम साइबर, पासवर्ड डाल रहा हूँ ऐसे 123, ये क्या बता गया, फॉल्स बता गया, राइट। अब यहाँ पे सेम इसको देखो, मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम को, और यूजर नेम जो जैसे यहाँ पे है स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब पासवर्ड क्या है यहाँ पे, पाइथन अपना, और 123। अब ये देखो पासवर्ड जैसे मैंने सही डाला, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे ये प्रोग्राम छोटा सा है, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा, रियल लाइफ एग्जांपल था, आप लोग करते रहते हैं ये सारी चीजें, तो मैंने ये सोचा इस पे थोड़ा आपको सही रहेगा समझाने में। अगर ये चीज आपको पसंद आ रही तो वीडियो को बिना लाइक करे मत छोड़ना, लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। सो अभी ये क्लियर है, कंफर्म, अगर नहीं है प्लीज बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट अपना एक और प्रोग्राम है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है ऐसे, और ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, समझेंगे किस तरीके से होता है। तो पहले देखो यूजिंग एंड और नॉट, और हम बोलते हैं विद इफ कंडीशन। सो ये थोड़ा सा एक लाइन है छोटा सा, आप देख लो। अब यहाँ पे इफ कंडीशन की बात हुई है, अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू ट्रू है, बी इज इक्वल टू ट्रू है, सी इज इक्वल टू ट्रू है। अब यहाँ पे पूरा प्रोग्राम इस तरीके से राइट है। अब इसके अंदर देखो, जो इफ एल्स नॉट यहाँ पे यूज ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, वैसे ट्रू ट्रू है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स सारे हमारे ट्रू हैं, वेरिएबल्स ट्रू हैं, और कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पे, सिंपल देखा जाए तो इज जो हमारा इफ है नॉट ए और बी है। तो जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो हमारा नॉट अगर ए होता है तो उसका मतलब है अगर सही है तो गलत, गलत का सही है, हमें बताएगा ये। अगर यहाँ पे बी हमारा ट्रू नॉर्मली है वैसे, तो वो तो ट्रू रहेगा। अब इसमें क्या है, फॉल्स और ट्रू की बात करी गई है, एंड लगा बीच में, तो इसमें जो फॉल्स है वो हट जाएगा, और ये जो कंडीशन है, ये हमारा जो कंडीशन फॉल्स का है, वो यहाँ पे प्रिंट 1 एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इस तरीके से अब मैं इसको देखो एग्जीक्यूट करके देखता हूं, बट उससे पहले यहाँ पे एक और मैं बता देता हूँ, कंडीशन ट्रू भी है इसके अंदर, जो कि सारी ट्रू ही है, और इसमें भी हमारा प्रिंट ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे 3 भी है। तो अब इन तीनों को हम देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है, कैसे है, इसको समझते हैं, और फिर एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे जिसको और अच्छे से समझ पाएं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। अब यहाँ पे देखो वीएस कोड के ऊपर मैंने एग्जीक्यूट करके रखा है पूरा, मतलब राइट करके, जिससे आप इसको समझ सको। अब यहाँ पे पूरा परफेक्टली ये काम कर रहा है, तो मैं इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल, मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, टू। टू जैसे कि आ रहा है यहाँ पे, क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला कंडीशन है, यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। जैसे कि इसमें ट्रू 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 है, जैसे कि इसमें बोला था 1 प्रिंट होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा। तो अब इसमें से जो भी आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो वो करवा सकते हो। इसमें कंडीशंस बस आपको याद रखनी है, यहाँ पे इफ है, यहाँ पे ELIF है, बस EL लगा दिया इफ के आगे, फिर एल्स है। सो इसमें से तीनों का मैं काम भी बता चुका हूँ, क्या काम रहता है, कैसे यहाँ पे करते हैं ये काम, और ये सारी चीजें वर्क करती हैं। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने और लिया है जो रियल लाइफ से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। मान लो एक वेबसाइट है जिसमें क्या है, 3 कंडीशंस आपको होनी चाहिए, तीनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए। जैसे कि जैसे पहले यूजर नेम पासवर्ड का तो आपको मैं बता चुका हूँ, अब इसमें क्या है, ओटीपी का मैंने और डाल दिया, ओटीपी जो आप देते हैं ना वैसे, तो वैसे यहाँ पे और डाल दिया। अगर सही चीजें हो रही हैं तो वो लॉगिन करेगा, तीनों चीजें सही हो रही हैं। अगर नहीं करेगा तो वो एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे अगर इस कोड को आप एनजी, एक होता है एनजी निक्स करके, राइट, ऐसी कुछ नाम है, तो उस पे अगर आप करते हो इस चीज को तो और अच्छे से समझ पाओगे। बट मैंने वीएस कोड पे किया है। अब इसको देखो रन करता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ और अच्छे से, जिससे आपको क्लियर हो। अब देखो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे अपने पास सर्वर नहीं है वैसे उस तरीके से। बट यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या है, यूजर नेम की ट्रू है, फॉल्स कुछ भी फॉल्स नहीं है, सारी चीजें ट्रू 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 हैं। तो ये सब क्या है, ट्रू कर रहा है। और यहाँ पे देखो यूजर नेम करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सब कुछ करेक्ट है। तो ऑलरेडी ही यहाँ पे पूरा सब कुछ सक्सेसफुली सेट है कि ट्रू होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इस कोड के थ्रू कि कैसे यहाँ पे कंडीशंस वर्क कर रही हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे देखो अपने पास नेक्स्ट और भी चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं, जिसके अंदर अपने पास यहाँ पे एक अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस हैं, जैसे कि एंड है, और है ऑपरेटर। तो इनको भी हम समझ सकते हैं कैसे काम करते हैं। जैसे इसमें विजय नेम है, उसका एज 23 है, फिर इसका नेम जो है वो कैसे यहाँ पे। तो अब ऑपरेटर्स को समझते हैं, ऑपरेटर अपने बहुत काम के होते हैं। तो चलिए ऑपरेटर को समझते हैं पहले।